कंसासन पे बैठा हुआ है। और हुआ क्या, इधर में कंस बैठा है, देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। अरे तब नारद बोले गए हैं और एक कन्हैया लाल किया हमें दूध पीने अंजलि भगवान के चरणों में फलदान है। और ये 20 रुपए बिटिया को दूध पीने के लिए दिए, प्राची को 30 रुपए हमें दिए हैं जीवन मंगल में। नारद बोले गए हैं आई और लौया सना मेरे बैठाई। आइए नारद आइए, बहुत दिनों के बाद आए और तुम सुनो रे सदा के भाई। और नारद ने गिरा रे सुनाई। इधर में नारद आ गए हैं और कंसराज से बोले हैं, कंस क्या बात। और ये 2100 रुपए का है कंस को। तो नारद बोले, कंसराज क्या बात है, बड़े बेचैन नजर आ रहे हो। कंस कहने लगा, नारद आप तो जानते ही कि मेरा काल मेरी खोपड़ी पर नाच रहा है, और जिसकी खोपड़ी पर जिसका काल नाच रहा है उसे नींद कैसे आएगी, और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो नारद कहने लगे, कंस एक बात बताओ। हाँ बोलिए महाराज, क्या कहना चाहते हो। ये दुनिया है और जो भी इस मृत्यु लोक पर आया है उसे एक न एक दिन मरना जरूर है। जिंदगी में हजारों को मेला जुड़ा, भैया मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। एक बात याद रखना, हाथी घोड़ा चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, पैदल पैदल चलने वाले उसी घाट पे आए, अन्न के दाना खाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। सज में लखपति के नथेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
श्री सुखदेव समझा रहे हैं। तो आज भोजराज कंस कहने लगा, नारद कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरी ये मौत बच जाए और वो कृष्ण और बलराम मारे। नारद कहने लगे हैं, सुनो एक ही उपाय है। क्या? तुम्हारे यहाँ जो अक्रूर रहते हैं, एक कन्हैया के रिश्ते में चाचा है, और अक्रूर को तुम वृंदावन भेज दो, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रख दो, और धनुष यज्ञ के अनुष्ठान के बहाने कृष्ण और बलराम को बुला लो। मेरे भाइयों, कंस कहने लगा, नारद बिल्कुल सही कहा। उसी समय अक्रूर को बुलाया। ए अक्रूर, अक्रूर कहने लगे, हाँ तुम्हें वृंदावन जाना हो। अक्रूर कहने लगे, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों, जब ये बात कही, भोजराज कंस दादी को पीस करके कहने लगा, अक्रूर तुझे वृंदावन जाना होगा, अगर नहीं जाएगा तो अपनी तलवार से मैं तेरा खात्मा करूंगा। भाइयों, अक्रूर घबरा गया। अक्रूर कहने लगे, कंसराज मैं जाऊंगा। और भाइयों, आज अक्रूर रथ लेकर के चले। उसी समय क्या हुआ, कंस बोला है, अक्रूर कंस राजन कई मान ले सही, अरे वृंदावन चाहिए और कृष्ण और बलराम को बोला के जल्दी लियो। अरे कृष्ण और बलराम को बोला के जल्दी लियो। अरे बुला के लियो, बुला के लियो, बुला के लियो। अरे कृष्ण और बलराम को बोला के अब ले आइयो। जवाब दिया है कंसराज ने, अक्रूर तुम जल्दी वृंदावन चले जाओ और कृष्ण और बलराम को बताना कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचा है, तुम्हें चलना होगा। आज अक्रूर रथ के लेकर के चले हैं वृंदावन के लिए। एक बात और बताऊं भाई, वृंदावन और गोकुल में कितना अंतर है? 18 किलोमीटर। 11 रुपए सुशील अर्जुनपुर और 11 रुपए राम नरेश अर्जुनपुर, 11 रुपए श्यामलाल अर्जुनपुर, 11 रुपए पप्पू अर्जुनपुर, 11 रुपए राकेश अर्जुनपुर। रथ लेकर के भाई लोग चले हैं वृंदावन के लिए। क्या देखा है? कृष्ण और बलराम गैया चुरा रहे थे रास्ते में। कन्हैया ने देखा, कहने लगे, बलदाऊ भैया देखो चाचा अक्रूर आ रहे। दौड़ करके पैर छुए और कहने लगे, कृष्ण बलराम चाचा जी अचानक आज पधार पर कैसे हुआ? अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। अक्रूर कहने लगे, बेटा हमें क्षमा कर देना, मैं तुम्हें लेने आया हूं, कंस ने भेजा हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे चाचा तुम रो क्यों रहे हो? ना ना ना, अच्छी बात है तुम हमें लेने आए हो, मगर क्यों? जवाब दिया कंसराज ने, धनुष यज्ञ का मेला किया है, तुम्हें चलना होगा। भगवान कहने लगे, हम जरूर चलेंगे, लेकिन चाचा जी आप रो मत। एक बात याद रखो, ये बात बाबा नंद को मत बताना। अगर तुम उन्हें बता दोगे तो वो हमें जाने नहीं देंगे। मेरे भाइयों बहे हुए, जैसे ही बाबा नंद ने देखा है अक्रूर को, अरे भैया क्या हुआ? अरे भाई
जेठरे कंठ ते चौपटायो। चौपटायो और मेरे बहुत दिनन में भैया आयो। जवाब दिया है भैया क्यों? बहुत दिनों के बाद आप तुम आए हो, कैसे आना हुआ भैया क्यों? अक्रूर ने कहा बाबा नंद से क्षमा करना भैया, मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं, पापी कंस ने मुझे भेजा। एकदम अक्रूर रोने लगे और साथ में बाबा नंद भी रोने लगे। ये तूने क्या किया? तू मेरे बच्चों की मौत भर के आया? अरे धिक्कार है तेरे लिए अक्रूर। अक्रूर कहने लगे मुझे क्षमा करना मैं मजबूर हूं। भाइयों, दीवालों के भी कान होते। आज ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि सुबह भगवान कन्हैया मथुरा जाते। ग्वाल बाल रोने लगे, गोपियां रो रही है जो श्याम के बगैर रह नहीं सकती। और इधर में राधा रानी सपना देख रही है। और सपने में क्या देख रही है राधा? जब भगवान कन्हैया मथुरा जा रहे हैं तो आज राधा सपने में रोने लगी। अरे रोए रही राधा सी सुकुमारे सुकुमारे, सपने में देखे बनवारी। क्या हुआ? रोई रही राधा सी सुकुमारे सुकुमारे, सपने में देखे बनवारी। रो रही है राधा। राधा समझ गई कि भगवान कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। अरे प्रीत करी कछु कदर न जाने, मैं तो श्याम की हुई गई दीवानी। जाने खाड़े पे खाई पछाड़ पछाड़, सपने में देखे बनवारी। रोई रही राधा सी सुकुमारे सुकुमारे, सपने में देखे बनवारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर में राधा भी रो रही है, गोपियां रो रही हैं जो श्याम के बगैर रह नहीं सकती। कन्हैया, अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। तुम्हारे बगैर श्याम सुंदर हमारा जीवन नहीं है। इधर में जब सुबह हुआ है सारे ग्वाल इकट्ठे हो गए। भगवान कन्हैया सोचने लगे हैं कि लाओ राधा से हम अनुमति ले लें, क्योंकि राधा 64 कलाओं से और भगवान कन्हैया तो 16 ही कलाओं से। सबसे बड़ी शक्ति है राधे। राधा के पास गए और कहने लगे राधे मैं मथुरा जा रहा हूं और परसों लौटाऊंगा, वचन दिया है। राधा रोने लगी है। मेरे भाइयों, क्षमा करना समय की बात है, क्योंकि हमारे यहां पर फर्क ये है कि इधर रामचरितमानस और मेरे यहाँ तो रामचरितमानस नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की कथा ज्यादा होती है। हमारे क्षेत्र में कृष्ण के उपासक ज्यादा हैं, राधे राधे और राधे श्याम वाले इधर हैं, सीताराम वाले। फर्क इतना है, लेकिन अंतर कोई नहीं है। याद रखना, राम जो है 12 कलाओं से है, भगवान कन्हैया 16 कलाओं से है, लेकिन अवतार सब विष्णु के, माया एक है।
लेकिन कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई राम जी को पूछता है, कोई दुर्गा को पूछता है, कोई लक्ष्मी को पूछता है, विचार अपने अपने। तो आज भगवान कन्हैया जब चलने को तैयार हुए हैं तो क्या हुआ है, सारी गोपियां रास्ते में इकट्ठी हो गई और कहने लगी है श्याम सुंदर बड़े धोखेबाज, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें जाने देंगे। और रथ के आगे लेट गई गोपियां और क्या बोली, अरे कहनो राखो के संग ले चला भी जाए श्याम, या तो यही रहो या हमें साथ ले चलो। अरे कहनो राहो के संग ले चलो, कहना तो हाथ दे ऊपर से, गोपियां बोली है कन्हैया या तो हमें साथ में ले चलो या हमें मार दो, हमारे ऊपर से रथ निकाल दो, चले जाओ। भगवान समझा रहे हैं पागल हो गए का, अरे हम तुमसे कह रहे हैं हम परसों आ जाए। और ये 50 रुपए ब्रज क्या हुआ है, गोपियां बोली है कन्हैया से श्याम धोखा देके चल दिए, दिल के कमजोर निकले, चोरी चोरा चुप की चुप का वो चुप्पी चुप्पा चल दिए रे बड़े चोर निकले। धोखा दे चल दिए, दिल के कमजोर निकले, चोरी चोरा चल दिए हो बड़े चोर निकले। ना दी खबर कुछ ना दिया पता, छोड़ के चल गए हीरा देवता। और ये 10 रुपए आज गोपियां रो रही हैं, श्याम तुम ऊपर से ही नहीं अंदर से भी काले हो, तुमने कोई बात भी नहीं बताई और चल दिए। भगवान ने समझाया कि गोपियां हमें मामा के यहाँ जाए, और मामा के यहाँ हमें पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि मामा यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में जब तक भांजे नहीं जाएंगे यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए हमें जाना जरूरी है। याद रखना मेरे भाइयों, हुआ क्या, परसों का बाजा करके श्याम ने रथ को बढ़ाया, गोपियों ने रथ का पहिया पकड़ लिया। अरे मोहन चले मथुरा को, सखी हिलकी भर के रोए, अरे मोहन चले मथुरा को, सखी हिलकी भर के रोई। मोहन अच्छी मोहन तुमने प्रीति निभाई, अच्छी मोहन तेने प्रीति निभाई। अरे जन पैया ते मूल पे मारो, सखी हिलकी भर के रोई।
भगवान श्याम ने छोड़ दिया। विश्वास किया है कि मैं परसों आ जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया का रथ आगे बढ़ा है। एक बात और बता दो, अक्रूर सोचने लगे हैं कि कंस इन बच्चों को मार देगा। लेकिन भाइयों, अक्रूर ने रास्ते में स्नान किया एक सरोवर में, और जैसे ही ये जल के अंदर गए तो कन्हैया जल के अंदर नजर आए। अक्रूर सोचने लगे श्याम सुंदर तो ऊपर था, जल के अंदर। जब ऊपर आए तो भगवान ऊपर खड़े। अक्रूर शंका में पड़ गए। फिर अक्रूर ने डुबकी लगाई तो कन्हैया जल के अंदर। अक्रूर समझ गए कि कंस की कोई औकात नहीं जो इसे मार पाए, ये ब्रह्म है। मेरे भाइयों, अब जब आगे चले हैं तो मथुरा दिखाई दी। बलराम भैया बोले हैं अक्रूर कि जय है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। जय है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। देख बबुआ, अरे देख बबुआ, जय है मथुरा, जय है मथुरा, हो जय है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। मथुरा नगर की जे सुंदर गुजरिया, पनिया भरल सरधन की नगरिया। जय है मथुरा, हो जय है मथुरा, हो जय है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बलराम बोले देख वो ऊंची ऊंची। भाइयों, क्या देखा? जब आगे चले हैं तो सबसे पहले भगवान ने देखा कि कंस का धोबी शराब पिए चला है। कंस का धोबी शराब पिए चला है। चार हाथ इधर, चार हाथ इधर। भगवान कन्हैया बोले कौन है? धोबी वाला है, दिखाई नहीं देता। मैं भोजराज कंस का धोबी हूँ। धोबी क्या बोला? पिए हूँ, तेरे बाप की नहीं पिए हूँ, अपनी दौलत में आग लगाई, समझा? और पियोगे? ऐसी वैसी नहीं पीता। पीता हूँ बिस्की, कभी इसकी तो कभी उसकी। भगवान कन्हैया बोले धोबी, धोबी वाला चिल्लाओ मत। देख लेना भाई, राजा का जो नौकर होता है ना, बहुराजे ही होते। मंत्री का पीए भी मंत्री होता है भैया बोलो। धोबी कहते ही नहीं। वो ये दवा क्यों नहीं जानते? ये दवा ऐसी है जो दबने वाली नहीं है। वो दवा ऐसी पिए है जो दबने वाली है। इसके पीने से चेहरे पर रूहानी आए, और पीले जो बुढ़ा बुढ़ापे में जवानी आए। भगवान कन्हैया बोले हैं धोबी, ये क्या है तेरे? धोबी वाला, ये हमारे राजा के कपड़े हैं, राजा के। भगवान कन्हैया बोले तो हमें दे दे। और शराबन को हाथ तो जानते ही हो भैया, शराबी का हाथ क्षमा करना। कोई खैर यहाँ कोई पीता नहीं है, अच्छी बात है। गांव अच्छा है, यहाँ पर
न तो कोई पत्ते खेलता है न दारू पीता है। मैं बड़ा खुश हूँ, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। चलो कोई चोरी लोग का पी लेते हो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और हम तो वह जाने के जो आंखों से देखेंगे। क्यों भाई? शराबियों का हाल क्या होता है तुम्हें बता दूं? लला सुशील के सामान धोबी, ये कपड़े हमें दे दो। धोबी बोला वाह भैया कपड़े कपड़े, अरे जंगली जानवर हो, अरे हीरो तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज है? और ये धोबी क्या बोला कि क्या खूब जरकसी चीजों पे क्या खूब जरकसी चीजों पे रीठे जंगली छोकरे हैं। नादानो तुमको पतो ना जे कंसराज के कपड़े हैं। क्या खूब जरकसी चीजों पे रीठे जंगली छोकरे हैं। नादानो तुमको पतो ना जे कंसराज के कपड़े हैं। जवाब दिया कपड़े का जरूरत है तो जाओ और कहीं गुदड़िया ढूंढो, गुदड़िया। भगवान कन्हैया बोले धोबी शत ज्यादा बोल रहा है, हम सीधे बात कर रहे तो उल्टा चल रहा है। भगवान बोले कि मैं सीधी साची बात कहूं और तू उल्टा सीधा चलता। भगवान बोले धोबी मैं सीधी साची बात कहूं तू उल्टा सीधा चलता है। मेरी स्वयं रतबाड़ी में नालायक चेहरा उगलता है। भैया तो समाचार के धोबी फौरन मरेगा हुए। भैया तो है समाचार धोबी फौरन मरेगा हुए। तमाचा दिया, धोबी का प्राणाम किया, सारे कपड़े लियो का ये सब पहन लो। अब ग्वाल बाल छोटे छोटे कंस के कपड़ा इनके आए कहां जा। और फिर एक बात और बताऊं, इन्हें पैरवे की तमीज ना, राजा के कपड़े क्यों पहने? तो इन ग्वालन ने क्या करो कि जामा का पाजामा किया और पाजामा जामा बना। जामा का पाजामा किया पाजामा जामा बना दिया। उलटे सीधे कपड़े पहने रुमाल कमर से बांध लिया। याद रखना नौजवान साथियों,
आज कपड़ा जब ना आए तो दर्जी पे सही कराए, दर्जी को वरदान दिया प्रभु ने। अब आगे बढ़े तो क्या देखो, एक 3 जगह पे टूटी बुढ़िया सटका लाइन चली आ रही, खटपट खट 3 जगह पे टूटी है और देखते में बड़ी बुरी है, इतनी बुरी है मैं तो यही कहूंगा कैसे वो है कि सारे कूड़े को चोर जान पर ब्रह्मा जी ने सिरजा सारे कूड़े को चोर जान मानो ब्रह्मा जी ने सिरजा था। चैतन बतलाए रहे हैं अरे नामो लली को गुल जाता, इसका नाम कुबजा है भैया। मैं तो यही कहूंगा ब्रह्मा ने तीनों लोगों का कूड़ा इकट्ठा करके इसे बनाया। अब भगवान कन्हैया देखो तो भगवान कन्हैया क्या बोले, ए मृग नैनी, हाय बापू विजा से कन्हैया बोले मृग नैनी, ए मृग नैनी, ए पिक बैनी। दामा बोले चुप, शर्म ना आया तो बुढ़िया तो कह रहे मृग नैनी, पिक बैनी, बदबू आ रही है जान कब से ना है, और सड़ी सड़ाई ताते कहते मृग नैनी पिक बैनी। चल भगवान कन्हैया बोले दिमाग खराब है, मनसुखा खा लो। हाँ हाँ दामा बोलो तेरो ही सही है दिमाग, जा चलो जा क्या करें। भगवान कन्हैया बोले हैं क्या बोले, रुक 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 रुक, कुबजा के कर में क्या है, कुबजा के कर में, कुबजा के कर में क्या है, कुबजा के कर में ओ कर में है चंद कटोरा, उसमें है चंदन घोरा, कर में है चंद कटोरा, उसमें है चंदन घोरा, ये चंदन तू की राजा कंस को, कंस को। रुक 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 रुक, कुबजा के घर में क्या है, कुबजा के घर में भगवान बोले महाराज जी, परीक्षित महाराज टाइम तो हो गया, अब बताओ आगे को आओ कुबजा, आगे को आओ, ओ आगे को आओ कुबजा, चंदन लगाओ कुबजा, अभी तो जाए मिलने कंस से, कंस से। हाँ रुक 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 रुक, कुबजा के घर में बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने कुबजा से कहा कुबजा हमारे चंदन लगा। बलराम ने कहा कि कुबजा लगा दो चंदन। चंदन जैसे ही लगाया बलराम बोले अब इसका उद्धार तो कर दे, ये कुबड़ी है इसको बना दे विश्व सुंदरी। हाँ 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 प्रभु का हाथ लगा है तो क्या हुआ, एक पैर पर पैर रखा है भगवान ने और एक हाथ से थोड़ी पकड़ ली कुबजा की। अरे धरो पैर पे पैर, हाथ पे थोड़ी गहली ली, अरे धरो पैर पे पैर, हाथ पे थोड़ी गहली ली, और दियो झटका एक कुबजा सटका सीखी। भगवान ने झटका दिया,
लला विश्व सुंदरी अरे झटो का कोई हरि दियो ओ हरि को झटका लगो के कुलजा पटका कही लियो। जैसे ही भाई सीधी हुई है पीतांबर पकड़ लिया। आज कुब्जा से आगे भगवान बलराम कन्हैया दोनों लोग आगे चले ग्वाल वालों को छोड़ और ये कहां पहुंचे हैं मथुरा के पहले गेट पे जहां पर कुबलिया पीड़ हाथी जो जरासंध से ये कंस छीन के लाया था अस्थि और प्राप्ति के विवाह में ये जीत करके लाया था कुबलिया पीड़ हाथी जिसे 20 घड़ा शराब पिला दी हाथी को जो नशे में झूम रहा है। भगवान कन्हैया पहुंचे तो पीलवान बोले कहां जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले मामा का यज्ञ देखने जा रहे हैं। पहले साथी से लड़ो और उसके बाद में आगे बढ़ो। भगवान कन्हैया ने बलराम की तरफ देखा भैया तुम इसकी पूंछ पकड़ो मैं सूंड पकड़ रहा हूं। और बलराम ने पूंछ पकड़ी कन्हैया ने सूंड और फुटवाल बना दो घुमाना सूंड और एकदम ऊपर से उछाला कड़ाम सीधे छोड़ दिया। आज तो हाथी मर गया। एक एक तमाचा दोनों के दिया दोनों का प्राणांत हुआ। भगवान आगे जब भाइयों भगवान आगे बढ़े हैं तो एक धनुष रखा है। ये धनुष का नाम क्या है जानते हो? सारंग। ये भी कंस परशुराम से लाया था ये भी बता दूंगा। ये जो पिनाक धनुष टूटा उसी का साथी था जिसका नाम सारंग था। जो कंसराज परशुराम से लेके आया था वो धनुष इसके पास था। पहरेदार खड़े हुए। पहरेदार ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले यज्ञ देखने जा रहे हैं। पहरेदार कहने लगा सुनो पहले धनुष को तोड़ो उसके बाद में आगे जाओ। भगवान बोले बस। आज वो धनुष को उठाया और भगवान ने एक झटके में धनुष तोड़े। जैसे ही वो दोनों पास में आए एक एक तमाचा दिया दोनों का प्राण। भगवान आगे बढ़े। कहां पहुंचे? आज भगवान पहुंचे हैं जहां पर धनुष रखा है। मोस्टे को चारों जैसे पहलवान खड़े भाइयों। भोजराज कंस ने देखा। कंस बोला है पहलवानों पकड़ लो कुचल दो मार दो। मोस्टे को चारों पहलवान टूट पड़े। क्या हुआ है जानते? अरे मुष्टि का और चारूर पहलवान हाथ कृष्ण मिला रहे। वो जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। मिला रहे वो जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। लड़ते योद्धा दोनों को और दोनों मन ऊपर जो है और कभी नीचे कभी ऊपर ऊपर नीचे ऊपर है। सोच समझ के वो दोनों टाके पे टाका भिड़ा रहे। वो जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। याद रखना मेरे भाइयों आज मुष्टि को चारूर को भगवान पहले खेल खिला रहे। क्यों जानते हो? भगवान कन्हैया क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि देख करके कंस का थोड़ा भय कम हो जाए। और फिर एक बात और बताऊं परमात्मा का कुछ झुकने का स्वभाव भी होता है और झुकता वही है जिसमें वजन होता है।
जिस वृक्ष पर फल आते हैं वो झुकता है, जिस पर फल नहीं आए वो झुकेगा क्या? झुकेगा वही जिसके पास कुछ हो। भाइयों, समुद्र कभी उफान नहीं लेता, लेकिन नदी को फटते देर नहीं लगती। आज भगवान खेलते रहे, हंसते रहे, खिलाते रहे। उसके बाद क्या किया? बैठ कर जाएंगे। जब उनको इलेक्शन का मामला चल रहा है, बैठने वाला काम ही नहीं। देख नहीं रहे हो जगह जगह बैनर, पंपलेट और पर्चे प्रचार हो रहा है, वहां पे बैठने का चांस है। भाइयों, भगवान कन्हैया ने एक तमाचा मुष्ट कर दिया, एक चार के दिया, दोनों का प्राणांत था। कंस तलवार लेके भगवान पे दौड़ा, लेकिन भगवान ऊपर को उछल गए और वापस आए। दोनों लात खोपड़ी में दी तो कंस जमीन चाट गया। तो जब ये जमीन चाट गया, भगवान कन्हैया बाल पकड़ के सीने पर बैठे। क्यों बाल ही पकड़ के क्यों बैठे? क्योंकि जे पातक काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं पड़े। जैसा करेंगे वैसा हम भरेंगे जरूर। आज लोग कुछ हमने देखा है, दुनिया में बड़े दुखी हैं। काके का बताएं भैया, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। मेरी माँ देव की गोरस से खींचा था तो बाल पकड़ के खींचा था, और छाती पर बैठ के भगवान क्या बोला? ओ मामा मोय मारन को तो दया नहीं आई, और सबसे पहले पहने पूतना तेने हाय भेजबा। भगवान बोले मामा एक एक बदला गिन के लूंगा। सबसे पहले मुझे मारने के लिए तूने पूतना भेजा, और बन छल छंदी नारी पूतना हाय जब गोकुल में आई। खेल खेल में हमने मारो भाई, हमें मारे नहीं पाई। और आरे सकता सुरो और त्रिराव्रत को तेने तुरंत पठाओ। खेल खेल में हमने मारो, हमें मारे नहीं पाओ। और बताओ मामा जी, मरना तो सभी को, लेकिन मौत तभी होती है जब जगह और समय और बहाना तीनों मिल जाते तब मौत होती। सुनो मामा, होली जाए दिवाली आवे फिर सनूनो यही है, इनको चक्कर बंधन हो गए कालो सबे खाए जाइए। अरे इनको चक्कर बंधन हो गए कालो सबे खाए जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भाइयों, आज जब ये कहा है, कंस की सांसें थम गई। भगवान कन्हैया बोले बोल मामा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आप ही लोग बताओ क्या किया? जे कह रहे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तुमका दावत खाए जाइए वगैरह। ऐसे को छोड़ा जाएगा या छोड़ दिया जाए? बोल पापी कंस मामा, क्या किया जाए? अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल पापी कंस मामा, क्या किया जाए? पाप तूने करे बड़े भारी,
पापी कंस मामा क्या किया जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। याद रखना मेरे भाइयों, आज क्या हुआ, आज बैठे मोहन हेरे छाती पे पर दो ध्यान बिसर ना जाए। और सांसें रुक गई कंस राज की ढीली पे जात लैलान। आग लिखी कुसैया किरण मिले तो बिठला आए तो बन मारी। जब चलती हवा बंद हो जाए और धरती कपे गई, अंबर कपे गई, नदियां सूख गई बहरा। और पूछा तो जब एक प्रभु ने कंस राजा तो मार गिरा। में कंस का प्राणांत हो गया। इस तरह से भगवान कन्हैया ने कंस को मारा। और अब कंस महाराज 2 मिनट भगवान का नाम लो, उसके बाद में वाणी को विराम। केवल 2 मिनट। कन्हैया तेरे जय बोलो, अरे कतना सतयुग में आयो, जय बोलो हिरणा को समरैया तेरे जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। अरे कतना द्वापुर में आयो, जय बोलो कंस मरैया